चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में राउल्ट का नियम हम लोग पढ़े थे, यही पढ़े थे। अगर राउल्ट का नियम अगर देखा जाए तो हम लोग जो है सो कि ये पढ़े थे। टोटल प्रेशर जो होता है, टोटल प्रेशर जो होता है पी टोटल, वो कितना होता है बताएंगे आप? बोलिए। एक से पी नॉट ए प्लस एक्स बी यानी जीटा वी पी नॉट बी, चलेगा? यही पढ़ा था हमने, ठीक है। ये वाला क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, अवयव ए का आंशिक दाब। ये क्या होता है? अवयव बी का आंशिक दाब। आई बात समझ में? ठीक है। ये इसकी कहानी होती है कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है और इसमें अगर हमारे पास दो टाइप के अवयव हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के अवयव हैं और दोनों वोलाटाइल हैं। दोनों क्या हैं? वोलाटाइल यानी वाष्पशील हैं। तो अगर दो टाइप के अवयव हैं ए और बी, ठीक है, तो ए का पार्शियल प्रेशर कितना होगा और बी का, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दीजिए ऐसे। पिस्टन समझते हैं ना आप लोग? तो यहाँ पे जो है सो कि ए का जितना पार्शियल प्रेशर होगा वो हम लोगों का ये वाला है, और ये जो बी का पार्शियल प्रेशर होगा ये वाला है, और टोटल प्रेशर जो है सो कि जो होगा वो हम लोगों का इन दोनों का सम हो जाएगा। आइए चलिए वो हुआ, कोई दिक्कत? ये हम लोग पढ़ चुके थे। अच्छा, इसी को हम लोग अगर, ये तो जीटा क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है, मोल अंश होता है। अगर इसको हम लोग चाहें तो क्या मोल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? थोड़ा सा अगर डेरिवेशन करना चाहें तो देखिए, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा है पी टोटल बराबर जीटा ए ये नॉट जीटा वी पी वी नॉट, ऐसे है। तो क्या मैं इस जीटा ए के जगह पे, आप बताना, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ एन ए बटा एन ए प्लस एन बी? क्योंकि जीटा ए का तो ही फॉर्मूला होता है ना, एक्स ए का मोल फ्रैक्शन तो ऐसे ही निकालते थे। उसका मोल उस अवयव का बटा टोटल जो सॉल्यूशन में होते हैं इनटू पी ए नॉट। इसको क्या कर सकते हैं बताओगे जल्दी? एन बी बटा एन ए प्लस एन बी इंटू, अब देखो दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो। मेरे कहने का ये मतलब है फाइनली ये कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। आप देखो भिन्न का जो रहता है ना आपको, तो एन ए पी ए नॉट प्लस एन बी पी वी नॉट और बटा में एन ए प्लस एन बी, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? आप मुझे बताओ, पी टोटल इतना होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। तो हम लोग ये वाला भी याद रखेंगे और ये वाला भी याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अवयव ए और अवयव बी का नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है डायरेक्टली सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ से पुट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है या ना? कोई दिक्कत है? चलो, तो ये सिंपल कहानी हो जाती है। आगे थोड़ा देख लेते हैं बॉक्स ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ। इसका अच्छा ग्राफ बाद में देखते हैं, इससे पहले यहाँ पे आते हैं। अब देखते हैं राउल्ट नियम तथा डाल्टन के नियम में संबंध। देखो डाल्टन का नियम ये कहता है कि अगर बहुत सारे गैसेस का जो मिक्सचर है, जैसे मान लो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तीन गैसेज आपस में मिले हुए हैं और कहीं पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, किसी कॉन्टेनर के अंदर प्रेशर उत्पन्न कर रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, दाब उत्पन्न कर रहे हैं, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो सबके पार्शियल प्रेशर का सम होगा। सबके पार्शियल प्रेशर का सम होगा। आप जो यहाँ पे कर रहे हो ध्यान से सुनना, ये वाला जो आप काम कर रहे थे ना, कि जो ए का कुछ वेपर्स बना था, बी का कुछ वेपर्स बना था, तो आप जो है सो कि ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर दोनों को ऐड करके टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं ना भाई ए जितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है
और बी जितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है उन दोनों का सम ही है टोटल प्रेशर। बात आपको समझ आती है? ठीक है। इसी को कहने का एक और तरीका है, देखो डाल्टन्स लॉ की कहानी कुछ ऐसी है कि अगर मान लो, अब मान लो थोड़ा सा ऐसे सोचना है कि मान लो मेरे पास ऐसा एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, चाहे ऐसे बनाता हूँ ज़्यादा बेटर, इसमें पिस्टन लगा हुआ है और इसमें दो तरह के गैसेज हैं। डाल्टन्स लॉ गैसेज के लिए होता है, लिक्विड के लिए नहीं होता, ठीक है। जो गैस प्रेशर क्रिएट करते हैं उनके लिए होता है। अब इसमें जैसे कि मान लो दो तरह की गैस है, दो ही तरह के, मान लो ए और बी, ठीक है। अब इसमें एक ए है और एक हम लोगों का बी है, दो टाइप के हैं। और टोटल प्रेशर अगर मैं आपको दे दूं कि इसके अंदर जो टोटल प्रेशर है वो है हम लोगों का पी टी। पी टोटल को ऐसे लिख रहे हैं, टोटल प्रेशर कितना है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ आप इसमें अवयव ए का कितना पार्शियल प्रेशर है और अवयव बी का पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि देखो भैया, आप ऐसे फाइंड कर सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कि मोल फ्रैक्शन मैं पूरा लिख ही देता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन गैसियस फेज, इसको ब्रैकेट में डाल देना और मल्टीप्लाई पी टोटल। अगर मैं मान लूं कि कंपोनेंट ए का गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन वाई ए है, तो मैं ऐसे लिखूंगा पी ए बराबर वाई ए इंटू पी टोटल। कोई हड़बड़ी नहीं है, आप आराम से समझो, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। मैंने एक क्या लिया, एक कंटेनर में गैस लिया, इसमें दो गैसेस के मिक्सचर है, सॉल्यूशन नहीं है। आप समझो बात, या अगर सॉल्यूशन की तरह सोच भी रहे हो तो ये सॉल्यूशन है गैस इन गैस टाइप का, ऐसा कुछ, ठीक है। दो अवयव हैं, दोनों क्या है, गैसीय अवस्था में। यहाँ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि लिक्विड मैंने रखा फिर वो गैस में जा रहा है, वैसे नहीं सोचना आपको। ये सिर्फ सबके सब पूरा गैस ही है। दो हैं ए और बी, दो अवयव से मिलकर क्या बना है, गैस। दो गैसेस हैं इसमें। अब मैं जानना चाहता हूँ कि टोटल प्रेशर जो ये क्रिएट कर रहे होंगे, और टोटल प्रेशर जो है सो कि उसमें दोनों का हिस्सा होगा। ये भी गैस है, वे भी गैस है, तो गैस तो प्रेशर लगाते हैं वही दीवारों पे, बर्तन पे। तो अगर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो ए का कितना प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है। तो राउल्ट्स लॉ जो बताता है उसकी कहानी अभी थोड़ा देर के लिए इग्नोर करते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो डाल्टन्स लॉ में क्या बताता है कि अगर आपको ये पता करना है कि इस गैसियस फेज में ए कितना अपना प्रेशर क्रिएट कर रहा है और बी कितना कर रहा है, तो अगर किसी एक का कैलकुलेट करना है तो ये पता करो कि इस गैसियस फेज में, इस गैसीय अवस्था में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, और टोटल प्रेशर जो था उस मोल फ्रैक्शन से इसका जो ए का जो मोल फ्रैक्शन है उस टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। ये पता चल जाएगा कि ए का अपना प्रेशर कितना है इसके अंदर, यानी पार्शियल प्रेशर की बात चल ये। अब यहाँ पे वाई ए क्यों लेना पड़ा, तो इसलिए लेना पड़ा, मैं एक्स ए मोल फ्रैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जब एक्स ए मैं मोल फ्रैक्शन लेता हूँ, आप थोड़ा सा अगर गौर करो इस बात पे, मेरे बात पे, कि जब मैं एक्स ए बात करता हूँ तो यही मोल फ्रैक्शन होता है। लेकिन ये कब होता है, जब सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन में जो अवयव ए का मोल फ्रैक्शन था तो लिक्विड फेज में था। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो सॉल्यूशन के जब लिक्विड फेज में जो अवयव ए था उसमें जो इसका मोल फ्रैक्शन था उसको हम दिखाते थे किससे, एक्स ए से, ठीक है। तो जब, अब दोनों बात कंबाइन कर रहा हूं मैं धीरे धीरे, ठीक है। जब इसमें दोनों कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है हमारे पास ए और बी, अब ये दोनों वेपराइज हो रहे हैं, दोनों वाष्पीकृत हो रहे हैं, तो यहां पर क्या बनेगा, ए और बी का एक गैसियस मिक्सचर बनेगा। सोच के देखो, जस्ट जो अगला वाला पेज पे दिखाया मैंने। अब इस वाले हिस्से में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बोलो, गैस है। तो यहां पे अगर पूछा जाए कि अब बताइए इसमें जो ए है उसका पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ से बताओ, ध्यान से सुनना मैं क्या कहता हूं। अभी आप इस गैसेस के अंदर ए थे बी थे,
और आपसे पूछा जाता कि बताओ ए का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो आपको ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि सर हम राउल्ट लॉ से पढ़ चुके हैं। राउल्ट लॉ से राउल्ट का नियम ये बताता है कि पीए बराबर इसका लिक्विड सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन क्या है मल्टीप्लाई इसका प्योर प्रेशर क्या होता है। अगर ये अकेला होता तो इसका प्योर शुद्ध अवस्था में क्या प्रेशर होता, वेपर प्रेशर, उससे मल्टीप्लाई करके ऐसे फाइंड आउट करते हो। यही पार्शियल प्रेशर इस वेपर प्रेशर में जो ए का पार्शियल प्रेशर है, ए का जो हिस्सा है, ये अगर डाल्टन्स लॉ से क्रिएट पता करना हो, हमको फाइंड करना हो, तो मैं कैसे करूंगा। तो अगर इसका टोटल प्रेशर पीटी है, अगर पी टोटल, तो इसमें मुझे ए का मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए के कौन से मोल फ्रैक्शन, जो सॉल्यूशन में है वो या गैसियस फेज में है वो। तो आंसर है जो गैसियस फेज में है वो। तो मुझे नहीं पता कि गैसियस फेज में क्या है, और आप ये मान भी नहीं सकते हो, ऐसा सोचना भी मत कि ऐसा जो है सो कि जो मोल फ्रैक्शन इसके अंदर है वही मोल फ्रैक्शन इसके अंदर है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ए जो है सो कि ज्यादा वोलेटाइल हो और बी का हो कम वोलेटाइल हो। तो ये ज्यादा तेजी से वोलेटाइल हो रहा हो और बी बहुत, हो सकता है ये ज्यादा वोलेटाइल हो और उसकी मात्रा ही हमने कम ले रखी हो। बी कम ही वोलेटाइल हो लेकिन उसकी मात्रा बहुत ज्यादा ले रखी हो। आप बात समझ पा रहे हो। तो जो मोल फ्रैक्शन यहां होगा, जैसे हम लोगों को क्या पता है कि दो कंपोनेंट अगर मिले हुए हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, योगफल 1 होता है। तो अगर अवयव ए अगर 0.4 है तो दूसरा 0.6 ही होगा, कंफर्म है। लेकिन अगर ये गैसियस फेज में जा रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि गैसियस फेज में भी ए जो जितना गया है और बी जितना गया है, दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर कैलकुलेट किया जाए तो 0.4 0.6 ही है। वो अलग हो सकते हैं, उनका अलग रेशियो हो सकता है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या वहां भी एक्स ए और एक्स बी बोल दूं, नहीं बोलूंगा। तो गैसियस फेज के अंदर, गैसीय अवस्था के अंदर, इस गैसियस, ये जो हम लोगों का गैसियस स्पेस है जहां पे ये वेपर बने हैं, उसके अंदर ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन डिफरेंट होगा। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको मैं वाई ए कह रहा हूं, क्लियर। और जो बी का मोल फ्रैक्शन होगा वो वाई बी कह रहा हूं। तो एक्स किसके लिए रहा है, ध्यान रख लीजिए अभी से। एक्स रहा मोल फ्रैक्शन हम लोग यूज करें किसके लिए, जब वो लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज के अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर, इस द्रव विलियन जो है लिक्विड सॉल्यूशन है, इसके अंदर अवयव ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, वो हमारा एक्स है। और वाई ए क्या है, ये जो वेपर यहां बने हुए हैं उसके अंदर अवयव ए का मोल अंश कितना है, मोल फ्रैक्शन क्या है, वो है वाई ए, क्लियर। अब यहाँ पे अब मुझे पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना था। तो राउल्ट्स लॉ हमको बताता है कि बताओ ए का कितना अपना प्रेशर है, तो ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मुझे वही पार्शियल प्रेशर इस गैसियस के अंदर डाल्टन्स लॉ से निकालने हैं। तो डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि भैया ये दोनों मिलके जो टोटल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दो कि इसका गैसियस फेज में कितना मोल फ्रैक्शन था, तो वाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल जाएगा किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। वो पार्शियल प्रेशर ए पीए और ये पार्शियल प्रेशर पीए, ये दोनों सेम ही हैं, अलग अलग नहीं है। बस अंतर ये है कि आप ये निकाल रहे हो डाल्टन्स लॉ से और ये निकाल रहे हो राउल्ट्स लॉ से। पहले ये बात समझ में आया कि नहीं आया, दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। फिर से एक बार और हो जाए। राउल्ट्स लॉ क्या बताता है, कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन में अगर दो अवयव मिले हुए हैं तो एक और उनका वेपर्स बन रहे हैं, ए का भी बन रहा है बी का भी बन रहा है, तो भैया दोनों मिलके प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो ए का पार्शियल प्रेशर कितना होता है अगर वो फाइंड आउट करना हो, तो वो कहता है कि भैया मोल फ्रैक्शन वो लो जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर ए का है और मल्टीप्लाई करो किससे, कि अगर ये प्योर फॉर्म में होता तो इसका प्रेशर कितना होता, पी नॉट ए, याद करो सही से, उससे मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा कि इस गैसेस के अंदर बस ए का कितना हिस्सा प्रेशर, वो ए का ए वाला जो कंपोनेंट है वो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उसी को मैं बोल रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का आंशिक दाब, क्लियर। अब हम बस इतना को पकड़ के नीचे वाला सोच ही नहीं रहे, इतना ही को पकड़ के इसमें डाल्टन्स लॉ सोच रहे हैं। इसमें दो गैसेस मेरे को दिख रहे हैं ए और बी। अब मैं सोच रहा हूं कि ए कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि दोनों मिलकर जितना टोटल प्रेशर क्रिएट कर रहे थे पी टोटल, उसमें मल्टीप्लाई करो ए का कितना मोल फ्रैक्शन है। परंतु ए का मोल फ्रैक्शन वो इस्तेमाल नहीं करना जो लिक्विड फेज के अंदर था, एक इसके साथ वो मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल करने हैं जो गैसियस फेज के अंदर है। और मैंने अभी समझाया कि जो गैसियस के अंदर जो मोल फ्रैक्शन आया होगा, जो इसका होगा, वो ए का पहले भी था, ए का यहां भी होगा, यहां भी ए का मोल फ्रैक्शन है लिक्विड में, गैस में भी ए का मोल फ्रैक्शन है, लेकिन जितना यहां होगा इतना गैसेस में भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने यहां एक से बोला
अवयव ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में, और इसके अंदर क्या बोला, वाई ए बोला, इसके अंदर एक्स भी बोला, इसके अंदर वाई भी बोला। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ू मैं। तो वो वाला पी ए बराबर एक्स ए पी नॉट, और यहाँ पे पी ए बराबर वाई ए पी टी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि आप भले ही अलग अलग नियम अप्लाई कर रहे हो, लेकिन दोनों क्या बता रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, कि दोनों के मिक्सचर में ए कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें, तो क्या मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं अलग करके बस आपको समझा रहा था, यहाँ पे पी टोटल मल्टीप्लाई में था, मैं आपको ये समझा रहा था कि भैया हमारा पी ए बराबर क्या है बोलो, जीटा ए पी नॉट ए, याद आया? और ये और आ रहा है पी ए बराबर, बोलो बोलो, वाई ए पी टी, लेकिन ये दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं, ये दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं। इसका मतलब है कि एक्स ए पी नॉट ए वाई ए पी टी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। आया समझ? कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, और अगर ये समझ में आ गया तो मुझे लगता है अब मैं अगर मैं आपसे बात करूं कि जो बी अवयव था उसका भी तो पार्शियल प्रेशर फाइंड करोगे, तो अगर उसका निकालोगे तो क्या लिखोगे, बोलो जल्दी से। थीटा भी, वेरी गुड, पी नॉट बी इज इक्वल वाई बी इंटू पी टोटल, है या ना? बोलिए कोई दिक्कत है तो, ये भी क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो इक्वेशन का भयंकर खेल खेल सकते हैं। भयंकर खेल क्या खेलना है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम लोग को क्या मिला बताओ, जीटा ए पी नॉट ए बराबर वाई ए पी टी, यही मिला ना? ये बताओ, जीटा बी पी नॉट बी वाई बी पी टी, ठीक है? अच्छा टी टी हो गया ये, टिकट कलेक्टर। चलो इन दोनों इक्वेशन को, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, एक्स ए अपॉन एक्स बी पी नॉट ए वन पी नॉट बी, ऐसा दिखेगा, बराबर, देखो कुछ कटेगा, बराबर वाई ए बटा, कोई दिक्कत? ये जो इक्वेशन है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर देगा, यह ध्यान रखना। ये जो इक्वेशन है आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और आप परेशान मत हो ना, जैसे आप ये जानते हो ना कि जीटा ए अगर फाइनाइट तो जीटा भी निकाल सकते हो, बस दोनों में कोई एक चाहिए। जीटा ए प्लस जीटा भी होता कितना है, और याद रखना मोल फ्रैक्शन वो लिक्विड फेज में हो या गैसियस फेज में हो, अगर वाई ए प्लस वाई बी की मैं बात करूं तो ये भी कितने होंगे, 1। तो लिक्विड फेज में हो या गैसियस फेज में हो, दोनों अवयवों के मोल अंश का सम कितना होगा, 1। तो अगर हमको जो है सो कि इसमें से एक इन्फॉर्मेशन पता हो, ये पता हो, और ये तो कांस्टेंट ही होते हैं, देखो पी नॉट ए है, ये प्योर फॉर्म में जो प्रेशर होता है, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, उसकी बात होती है, तो ये कांस्टेंट रहता है, तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, दिक्कत? ये रिलेशन है हम लोगों का डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ के, क्लियर? ठीक है, चलो तो आपको लिखना है ना, हाँ? कैसे लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे? मैं फिर से लिख देता हूँ, चलो आप लिखो। यदि हेडिंग लगाइए, यहीं से लिखना है आपको, यहीं से लिखना है, उधर से मैं समझा रहा था, लिखना आपको यहीं से है। यदि दो अवयवों ए तथा बी का मिश्रण ए तथा बी का
गैसीय मिश्रण हो तो अवयव ए के द्वारा उत्पन्न किया गया आंशिक दाब ये बराबर गैसीय मिश्रण में अवयव ए का मोल अंश गुणे पी टोटल। इसी को भाषा में लिख देता हूँ मैं, कुल दाब। इसी को अगर लिखना चाहूँ तो पी ए बराबर ऐसे लिखूंगा मैं, वाई ए इंटू पी टी। ठीक इसी प्रकार अवयव बी का आंशिक दाब पी बी बराबर वाई बी इंटू क्या हो जाएगा पी टी। तो मिटाना है मेरे को, बताइए आप। हो गया? तो इसके लिए ना थोड़ा सा एक डायग्राम भी हम लोग बनाएंगे। वो डायग्राम क्या बनाएंगे, ठीक है? ये क्या है बताइए, ऊपर क्या है, ये है वाष्प, ठीक है? और ये क्या है, द्रव विलयन। क्या है बोलो, द्रव विलयन। ठीक है? इसके अंदर दो अवयव हैं, ए और बी। अवयव ए और इसी के अंदर एक और अवयव है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अवयव बी। इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा मैं लिखूंगा एक्स ए और इसको क्या लिखूंगा एक्स बी। एक्स क्यों इस्तेमाल करूं, क्योंकि लिक्विड फेज की मैं बात कर रहा हूं। अब आते हैं हम लोग गैसियस फेज में। गैसियस फेज में आते हैं तो इसमें भी अवयव ए है, लेकिन अवयव ए का जो मोल फ्रैक्शन है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, वाई ए। इसके अंदर भी कौन है, अवयव बी। गैस के अंदर भी कौन है, अवयव बी है। और अवयव बी का जो मोल फ्रैक्शन है गैसियस फेज में वो है वाई बी। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है। और यहाँ पे इस वाष्प का जो वाष्प दाब है, टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर जो है वो वाष्प दाब हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, पीटी है, टोटल प्रेशर। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है इक्विलिब्रियम वाला, साम्य अवस्था। ये सारे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिचुएशन कौन सा है,
साम्यावस्था इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन है। ये डायग्राम और ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से अगर आंशिक दाब की हम लोग बात करें कि ए का कितना आंशिक दाब है गैसियस फेज में, तो मोल फ्रैक्शन हम देखो लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये, मोल फ्रैक्शन किसका इस्तेमाल करते हो? अब पार्शियल प्रेशर बता किस में रहे हो? गैसियस फेज का, कि उसके अंदर अवयव ए गया है तो वो अपना कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, अपना हिस्से का कितना प्रेशर है उसका। लेकिन आप मोल फ्रैक्शन किसका इस्तेमाल कर रहे हो? लिक्विड सॉल्यूशन का, और इनटू पी नॉट। ये बात समझ आती है? ठीक है, यही पार्शियल प्रेशर, ठीक है, यही आंशिक दाब डाल्टन के नियम से, तो यहां पे हम लोग पीए बराबर पार्शियल प्रेशर ही निकाल रहे हो आप, तो वहां पे मोल फ्रैक्शन किसका इस्तेमाल कर रहे हो? गैसियस फेज के अंदर वाला। तो गैसियस फेज के अंदर ए का वो मोल फ्रैक्शन क्या है? वाई है, और फिर टोटल प्रेशर। आई बात समझ में? इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको 2 बना लो। इक्वेशन 1 एंड 2 से आपको देख के ही लग जाएगा कि आप क्या लिख सकते हो, एक्स ए पी नॉट ए बराबर वाई ए पी टी। कोई दिक्कत? ठीक इसी प्रकार आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ठीक इसी प्रकार क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो? एक्स बी पी नॉट बी वाई बी पी टी। क्लियर? और इसको जो है सो कि इसको मान लो इक्वेशन 1 एंड 2, और इसको डिवाइड कर लो, या 1 2 इसको मानोगे तो इसको 3 4 कर लेना। अब इसको अगर डिवाइड करें हम लोग, ठीक है, तो डिवाइड करने से क्या मिलेगा बताओ? अगर हम लोग डिवाइड कर दे, समीकरण 1 में डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। अगर भाग दे दो आप तो क्या बनेगा बताओ? हाँ बोलो। एक्स ए बटा एक्स बी पी नॉट ए बटा पी नॉट बी इज इक्वल वाई ए बटा वाई बी आएगा। सी टी होगा 25/2। ये वाई ए 0.4 आया इनका, वाई बी बताओ? फिर तो 0.6 ही होगा। नहीं निकालेगा क्या मतलब है? गजब वाला है। ये भी निकालने वाली बात है, एक निकल जाएगा दूसरा ऐसे नहीं पता चल जाएगा। अगर एक आप बोल रहे हो वाई है तो वाई भी कंफर्म हो जाएगा। आंसर में तो वेरिएशन देखने को मिल रहा है। और किसी का कुछ? वाई है कितना? ठीक है। पीटी पीटी 12.5, ऑलमोस्ट 25/2, यही बात है। और किसी का कुछ? चलो मैं शुरू करूं। शुरू करें? देखो इस क्वेश्चन के बनाने के कई तरीके हैं, ठीक है। बस आपको अपने काम करने हैं, पेन चलाने हैं पेपर पे, धीरे धीरे चीज़ें दिखेंगी। चलो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँ तो पी टोटल मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? राउल्ट्स लॉ से। कैसे? एक चीज़ हमने अभी पढ़ाया था आपको, एन ए, बोलो, पी नॉट ए प्लस एन बी पी नॉट बी अपॉन बताओ एन ए प्लस, और ये एन ए एन बी क्या है जल्दी बताओ? नंबर ऑफ मोल्स। तो दो अवयव है ना, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है, एक का 1 मोल है दूसरे का 3 मोल है, तो यहाँ पे 1 रख दो। पी नॉट ए कितना है? 20 प्लस एन बी कितना है? 3 मोल। पी नॉट बी कितना है? 10 बटा में बोलो 1 प्लस 3, जरा सॉल्व करना कितना आएगा? चलो इन सबको हटाता हूँ मैं, बताओ बताओ। ये हो जाएगा 30 और ये 20, कितना हो जाएगा? 50/25 यानी 12.5। क्लियर?
टॉर में सब था, टॉर यूज करना। क्या यूज करोगे? टॉर। क्लियर? पी टोटल आ गया। अब हमने क्या पढ़ा है जरा बताओ, और क्या फाइंड करना है? वाई ए वाई वी। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा जीटा ए बताओ कितना होगा, कैसे निकालेंगे जीटा ए? एन ए वाई एन ए प्लस एन वी, तो 1/1 + 3 यानी 1/4। क्लियर? आगे जीटा भी बताओ, एक्स भी बताओ कितना आएगा? एन बी बटा एन ए प्लस एन बी कितना जाएगा? 3/1 + 3 चलेगा, 3/4। ठीक है, जीटा भी पता चल गया, जीटा भी पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ से आप क्वेश्चन को जैसे मर्जी वैसे घुमा सकते हो। ऐसे देखो, पार्शियल प्रेशर जो होता है पहले निकाल लो, फिर वहाँ से कर लो, या आप ये वाला पढ़े हो, एक्स ए पी नॉट ए बराबर वाई ए पी टी। देखो तो गलत कर रहा हूँ यहाँ, सही अभी पढ़ाया था ना, एक्स ए पी नॉट ए इज इक्वल वाई ए इंटू पी टी। ध्यान से देखो, पी टी आप फाइंड आउट कर चुके हो। इधर ध्यान से देखो, एक्स ए आपको पता है, पी नॉट ए गिवन है, तो तीन चीज़ तो पता है, चौथा वाई ए नहीं निकल जाएगा। जरा बोलना, एक्स ए का वैल्यू कितना है? 1/4 का मतलब कितना होता है? 0.25। पी नॉट ए कितना दिया है? 20। ये पी टी से डिवाइड में जाएगा, कितना है देखो तो? 12.5। एक यहाँ पे जो है सो कि नीचे एक जीरो डाल दो और ये डेसिमल खत्म कर दो। नहीं आ रहा समझ में? गलत हो गया, 2 जीरो नीचे आएगा, 1 जीरो ऊपर जाएगा, 1 जीरो खत्म हुआ तो एक बचेगा ना, डेसिमल हट गया, ये काटो तो जरा, 25 से कट जाएगा, कितना आया? 5×20, ये 4/10 यानी 0.4। क्या निकल के आया? वाई ए। अगर वाई ए 0.4 आ गया तो वाई ए निकालने के लिए वो मत करना, सीधे बोलो 0.6, कहानी खत्म, क्योंकि दोनों का सम तो 1 ही होता है ना भाई। अरे बोलो हाँ या ना। और अगर निकालोगे तो तरीका एक और है, वो वाला कौन सा? एक्स बी पी नॉट बी बराबर वाई बी पी टी, वहाँ से भी आएगा और 0.6 ही आएगा। समझ आया? सब निकल गया? बोलो कोई दिक्कत है तो। अच्छा सोचो, अगर आप कहोगे सर ये वाला आप टर्म यूज़ नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं है, आप पहले जीटा ए निकाल लेते, जीटा भी निकाल लेते, और चाहते पी टोटल फाइंड आउट करने के लिए तो पी टी बराबर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते थे कि नहीं, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। हाँ ना बोलो जल्दी से। लेकिन इसके लिए पहले वो एक्स ए और एक्स बी फाइंड आउट करना पड़ता और वो वैल्यू यहाँ पे यूज़ करना पड़ता, तभी पी टोटल मिल जाता। हाँ ना बोलो, सही है कि नहीं? अच्छा, अगर आप चाहते थोड़ा सा दिमाग और लगाते तो एक चीज़ हम लोग जब जीटा या जीटा वी फाइंड आउट कर चुके थे, जब हम लोग ये निकाल चुके हैं, ये निकालने के बाद डायरेक्टली जरा इस रिलेशन को दिमाग में ला के देखो। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था, एक्स ए बटा एक्स बी पी नॉट ए इंटू पी नॉट ए बटा पी नॉट बी बराबर वाई ए बटा वाई बी, था ऐसा? ठीक है, जरा बताना एक्स ए कितना आया है? 1/4 था ना? चलो, एक्स बी कितना आया था? 3/4। ये बताना जरा, पी नॉट ए कितना था? 20 था, पी नॉट बी कितना था? 10। ये कितना है? वाई ए बटा, इसमें से कोई थोड़ी ना पता है हमको, कोई पता नहीं था। अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन की सिर्फ बात करूं और ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पी नॉट ए पी नॉट बी, और ये तो फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट दिए थे, क्लियर है सबको? तो ये वाला इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग जो दिया है उससे, और ये हम लोग को गिवन है, और तो इसके कारण देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ जो डिवाइड करके मैंने तैयार किया था। ठीक है, तो अब अगर इसको जरा सॉल्व कर दो थोड़ा सा, ये कैसा बनेगा? 1/4 ऊपर भेजो जरा, 4/3 इंटू, काट ही दो ना, क्या कर दो, 2 इज इक्वल वाई ए बटा वाई बी। जरा इसको करना,
ये कितना आ गया 2/3 वाई ए बटा वाई बी आया ना। अब हमको क्या निकालना था, वाई ए और वाई बी निकालना था, लेकिन यहाँ तो इसका रेशियो पता चल रहा है, एग्जैक्टली हमको पता चल नहीं रहा है कि ये क्या है। तो याद रखना ऐसे केस में कुछ नहीं करना है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं वाई ए बोल दूंगा 2/5, आप कहोगे कैसे आ गया सर ये, और वाई भी कह दूंगा 3/5, और देखो आंसर सही भी है। वाई ए 2/5 कितना हुआ 0.4 हुआ, और ये 3/5 0.6 हुआ, और देखो ध्यान से आया भी था, वाई भी 0.6 था और वाई ए 0.4 था। ये कैसे हो गया, बी से याद कर लो, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, आगे बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन में। अगर ये 2/3 है, अगर ये 2/3 है, दोनों के मोल फ्रैक्शन का रेशियो अगर 2/3 आया, तो ऐसा सोचो कि इसमें थोड़ा सा 1 ऐड कर दो, ये कितना दिखेगा बताओ, 3 एकम 3 है 2, 5/3, ठीक है। इसको रिवर्स करो 3/5 हो जाएगा, या ऐसे करो, एक बार रिवर्स करके जोड़ो, एक बार ऐसे जोड़ो। कहने का ये मतलब है कि टोटल 5 मोल्स हैं, कितने मोल हैं, टोटल 5 मोल्स हैं, और 5 में 2 कितना है, ए है, और 5 में 3 कितना है, 3 मोल कौन है, वाई बी है। ऐसे इसकी कहानी है। ये बात समझ आया, मैंने कैसे सोचा, समझ में आया, अरे बोलो। जैसे मान लो आप करोगे भी नहीं, क्या बोलते हैं, अलग से निकालोगे भी तो वही आंसर आएगा, भविष्य में इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो कभी आपको ऐसे दे दिया जाए, जीटा ए अपॉन जीटा बी 3/4, और फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जीटा ए कितना होगा, बोलो बोलो, वेरी गुड, ये हुई ना बात, 3/7। फिर मैं आपसे पूछूं कि जीटा बी कितना होगा, हाँ, ये कुछ समझ आया, इन दोनों को थोड़ा जोड़ के देखो, जीटा है 3/7 प्लस 4/7 कितना आएगा, 7/7, दोनों का सम 1 होता है, नहीं आ रहा समझ में। अच्छा एक और चीज़ है, अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे जीटा ए यानी एक से 3/7 आएगा, जीटा भी 4/7 आएगा, तो एक काम करो, फिर से आप चाहो तो जीटा ए बाई जीटा भी फाइंड आउट कर लो, 3/4 ही आएगा, क्योंकि ये 3/7 लिखोगे, ये 4/7 लिखोगे, तो फिर तो 7 कट ही जाएगा, 3/4 ही आएगा। नहीं है समझ में, ये कुछ पल्ले पड़ा, सिर्फ गणित है, छोटे छोटे गणित है, समझ आया। तो अगर दोनों के मोल फ्रैक्शन का रेशियो भी पता हो, तो दोनों का सेपरेटेड मोल कितना है, मोल फ्रैक्शन क्या है वो पता चल जाएगा। अगर किसी सॉल्यूशन में दो अवयवों के मोल अंश का अनुपात पता हो, तो दोनों का अपना अपना मोल फ्रैक्शन क्या है ये हम निकाल सकते हैं, कुछ ऐसे। क्लियर है, ठीक है। ये मैं इसलिए बताया क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगली बार से जब इसका इस्तेमाल करूँ, आपका भेजा खुला रहना चाहिए, हाँ, कि कहीं अगर आ गया वाई ए बटा वाई बी, और मैंने लिखा ऐसे 1/2, तो आपको बात पकड़ में आना चाहिए, ये कितना है, हाँ, कुछ भी, वाई ए कितना है 1/3, और ये कितना है, ये बात समझ आया, नहीं है कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, तो ये लिखने के बाद मैं तुरंत ऐसे लिखूंगा, फिर आप मत पूछना सर ये कैसे आ रहा है, कुछ समझ आया, चलो। अगर देखो कोई बोले इस भी जीत पे उड़ जाए कि थोड़ा सा प्रूफ करो समझाओ, तो मैंने 1 ऐड किया था ना, ठीक है नहीं मिट रहा है, अच्छा, कि कैसे हो रहा है, हमको भी जादू बताओ, हमको भी सिखाओ, तो सिखाना है ऐसे, चलो वही बता ही देता हूँ, आज के बाद काहे का छुपा, कीड़ा है मेरे अंदर, कीड़ा, इस सब का कोई आप लोगों को ये नहीं है, आप लोगों को कैलकुलेशन से मतलब होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे मन के अंदर एक रहता है, वहम रहता है ना, कि भविष्य में आप लोग कभी टीचर उचर बनोगे तो कम से कम बच्चों को सही तो पढ़ाओगे, ठीक है। और लगता है मेरे हमेशा लगता है कि मैं कल मर जाऊंगा, ऐसा लगता है। ये रहा +1, इधर भी ऐड करो, इधर भी +1 ऐड करो, कर दिया हमने, तो क्या होगा देखो तो, वाई ए, बोलो बोलो, वाई ए प्लस वाई बी बटा वाई बी, ये कितना हुआ, 2 एकम 2, एक 3/2, ध्यान से देखो ऊपर वाई ए प्लस वाई बी है, और वाई ए प्लस वाई बी कितना हो जाएगा 1, क्या, वाई बी ये कितना हुआ 3/2, पलटो, वाई बी ऊपर गया, आ गया 2/3, चिक चिक चिक,
समझ में आया कि नहीं है? अरे बोलो, ऐसे ही सोचो, दिमाग लगाओ। सुनो सुनो, इसी को पहले ही उल्टा करके, सुनाई दे रहा है? अगर पहले ही उल्टा करके हम 1 की होते, वाई नीचे होता, वाई भी ऊपर होता, और फिर 1 ऐड करते और फिर फाइनली उल्टा करते, तो वाई आता कि नहीं आता? और वो आता कि नहीं आता 1/3? अरे यार वाई भी आ गया ना 2/3। समझ रही बात? तो क्या इतना करना पड़ेगा बार बार? नहीं करना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत? ठीक है, तो मैंने समझा दिया। बाकी बात तो जल्दी से बताओ तो, एक अगर x से बटा एक्स बी 7/5 है, तो बताओ x से कितना हो, जल्दी से बताओ, बोलो। ये हुई ना बात, क्या बात है? x भी बताओ, 5/5 उठा लो, बटा में जोड़ के लगा दो, कहानी खत्म है। करना क्या, इसका मैंने पूछा, इसका नीचे वाला उठा लो, बार जोड़ के लगा दो, 5/12। भारी है क्या? गजब सीखे आप लोग ने, मजा आ गया ना सर, ये सब पढ़ाइए ना, ये सब बुझाता है। ओ कहा डाल्टन्स लो तो फाल्टन्स लो, राउल्ट्स लो तो वाउल्ट लो, कहाँ का हमारे खानी जोड़ दे रहे हैं उसी में, गॉस लो। ये सब गणित बुझाता है, इसे तुम गणित बनाने में मजा भी आता है। अब बताओ, इस क्वेश्चन को आराम से इधर उधर से घुमा सकते कि नहीं घुमा सकते? ठीक है, तो 2 तरीके हैं, 3 तरीके, आराम से इधर उधर से कहीं से मोड़ मार के आप बना सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, सिंपल था। अगला क्वेश्चन थोड़ा इससे और टफ मिलेगा, आराम आराम से सोचना, बनाना, जल्दी से नोट करो।